फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने 250 ग्राम प्याज लिए, कम से कम 250 ग्राम प्याज लिए। अब इसको अच्छे से छील के कट कर लेंगे। इधर मैंने आधा केजी टमाटर लिए हैं, लेकिन हम टमाटर को भी 250 ग्राम ही कट करेंगे। अब इधर मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, प्याज हरी मिर्च कट कर ली है। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे। ऑयल जब अच्छे से हो गया था तो जो मैंने प्याज कट करके रखी थी लंबे आकार की लच्छों वाली, उसको डाल देंगे। सारी प्याज को डाल देंगे और हल्का हल्का भून लेंगे। हमें प्याज को अधिक नहीं भूनना है, उलट पलट करके इसको हल्का ही भूनना है, जिससे प्याज का कच्चापन चला जाए। प्याज में बिल्कुल कलर भी नहीं लाना है और ज़्यादा नहीं भूनना है। इससे मेरी हल्की हल्की प्याज अच्छे से भून जाएगी। कम से कम 1 मिनट में अगर धीमी आंच में भूनेंगे तो प्याज आसानी से भून जाएगी। अब हमने जो टमाटर कट करके रखे थे उनको डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे और बहुत अच्छे से उलट पलट कर लेंगे। टमाटर हरी मिर्च को भी प्याज में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चटनी बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ और बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और आधे छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। अगर आप मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। देखिए, अब मैंने मिर्च भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको खुला ही बिगर लिड के हमने 5 मिनट तक धीमी आंच में पकाया था। इस तरीके से देखिए मेरी टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार हो गई है। ये पराठे पूड़ी से बहुत अच्छी लगती है। देखिए यम्मी सी चटनी बन गई है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर कभी भी आपका बनाने का मन हो तो आप इसको बनाइएगा और चपाती से भी इंजॉय कर सकते हैं, पूड़ी पराठे से भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरे यहाँ सब इसको पराठे से इंजॉय कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी ये एक सब्जी हो जाती है, जिससे कि हम पराठों से चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से हम दाल बना लेते हैं। चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली थी। इस कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है, इसको बीन लिया है। अब इसमें मैंने एक डोंगे में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है कम से कम 2-3 बार। अब इस कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब अपनी दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस दाल में बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। काली दाल है, कंकड़ कभी कभी नहीं दिखते हैं, तो इसको पहले से ही बीन के साफ़ कर लीजिए। अब मैं 3 ग्लास पानी लगा देंगे, क्योंकि 1 कटोरी दाल है, पानी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इस तरीके से अब आधे छोटे चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, आधे छोटे चम्मच पिसी हुई हम इसमें मिर्च डाल देंगे। अब मैंने मिर्च डाल दी है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए नमक भी डाल दिया है। अब इसकी लिड लगा देंगे और कम से कम 4 विसल आने का इंतजार करेंगे। 4 विसल आने पे दाल बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए विसल आना शुरू हो गई हैं। देखिए इस तरीके से विसल आना शुरू हो गई हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे, कुकर को नीचे उतार देंगे और गैस निकलने का इंतजार करेंगे। इधर मेरी कुकर की गैस निकल गई थी। अब लिड हटा के हम दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल मेरी कितनी अच्छे से गल के तैयार हो गई है। देखिए दाल हमारी गल के तैयार हो चुकी है। अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे और लंबे आकार का मैंने कम से कम 8-10 लहसुन की कलियां कट करके रखी थी, उन कलियों को डाल देंगे। लहसुन से अगर हम दाल में तड़का देते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब हमने लहसुन डाल दिया है। अब इसमें आधे छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो कम से कम इसमें 1 सूखी हुई मिर्च डाल देंगे। सूखी मिर्च भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और लहसुन अच्छे से हो गया है। अब इसमें हमने 2 टमाटर कट करके थे बारीक, इनको अच्छे से भून लेंगे। आधे छोटे चम्मच से भी कम पिसी हुई हींग डाल देंगे। अब टमाटर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, तेल में बहुत अच्छे से भून लेंगे। आज हमने अपनी जो दाल उबाल के रखी थी उस दाल को डाल देंगे इस कढ़ाई में। देखिए इस तरीके से मैंने दाल को डाल दी है। अब कम से कम हम 1 मिनट तक अपनी दाल को बहुत अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए इस तरीके से दाल को बहुत अच्छे से उबाल आने देंगे और ऊपर से हम देसी घी डाल देंगे। इस तरीके से बिल्कुल तड़के वाली दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
देखिए इस तरीके से बिल्कुल तड़के वाली दाल हमारी बन गई है, जो सिंपल तरीके से बनाई है, बहुत इजी तरीके से। जब हमारा हल्का फुल्का खाने का मन हो, ज़्यादा मसाला खाने का मन ना हो, तो इस तरीके की थाली आप बना सकते हैं। ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया है। दाल भी हमारी बन के तैयार हो गई है। इधर मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, 1.5 गिलास ही पानी लगा दिया है। इसको बहुत अच्छे से वॉश करके कुकर में रख दिया है। अब 2 विसल आने तक हम अपने चावल को पका लेंगे। जब तक हमने अपने चावल चढ़ाए हैं, इधर हमने 2 कटोरी आटा निकाल लिया छोटे तसले में। अब इसका डो लगा लेंगे। डो को बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे, जिससे रोटियां हमारी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। अगर हम हार्ड डो लगा दें तो रोटियां हमारी सॉफ्ट भी नहीं बनेंगी और रोटियां हमारी लंबे समय तक मुलायम भी नहीं रहेंगी। इस समय रोटी बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि हमें अपने डो को बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। अगर हम सारे दिन भी अपनी रोटियां बना के रख देते हैं तो भी रोटियां हमारी मुलायम रहेंगी। इधर हमारी विसल आ गई थी, गैस को ऑफ कर देंगे और चावल को नीचे उतार देंगे। देखिए इस तरीके से विसल आना शुरू हो गई है। देखिए अब गैस को ऑफ करके कुकर को नीचे उतार के रख देंगे। इधर हमारे आटे को भी रेस्ट मिल गया था। अब इसको बहुत अच्छे से इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। इधर हम कुकर खोल के देख लेते हैं कि चावल बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल चावल हमारे बनके रेडी हो गए हैं, कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस ऑन करके तवा रख देते हैं और अपनी लोइयाँ काट लेते हैं। एक पेड़ा मैं काट लूँगी। इस तरीके से मैंने लोइयाँ बना ली है दोनों हाथों से। अब इसकी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे, गोल गोल बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। जितने हल्के हाथों से आप रोटियों को बेलेंगे, रोटी हमारी उतनी अच्छी बन के तैयार होएंगी। रोटी में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि हमें ज़्यादा परथन यानी कि ज़्यादा आटे को डस्ट नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा आटा लगा देते हैं तो रोटियां हमारी कड़क बन के तैयार होंगी। इधर हमारा तवा हो गया था। अब अपनी रोटी को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा होने देंगे। इधर हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। देखिए अब हम दूसरी रोटी को भी बेल के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैं दूसरी रोटी को बेल लेती हूँ और उस जो तवे पे रोटी डाल के रखी है उसको पलट देंगे और इस चपाती को हम डाल देंगे। देखिए इस चपाती को डाल देंगे और उस चपाती को हम गैस में अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही चपातियाँ मैंने बना के तैयार कर लूँगी। अगर आज आपको मेरी सिंपल और ईजी थाली पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आप बना के मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि थाली आपको कैसी लग रही है जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और इन थालियों को बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, इसीलिए आपको मेहनत को समझ के प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अब हम अपनी थालियाँ लगा लेते हैं कि चपातियाँ तो हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब सबसे पहले हम थाली में अपने राइस लगा देते हैं। राइस को भी मैंने सिंपल बनाया है क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है, तो ऑयल से थोड़ा बचिएगा। जितना कम ऑयल का खाना खाएंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे आप भी। अब हम अपनी चपाती लगा देते हैं। अब जो हमने उड़द की दाल बनाई थी उस दाल को लगाएंगे। अब हम अपनी उड़द की दाल को सर्व कर देते हैं थाली में। देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है दाल, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस तरीके से हम अपने हस्बैंड के लंच में भी इस तरीके से लंच बॉक्स पैक कर सकते हैं। देखिए दाल भी हमारी लग के तैयार हो गई है। अभी से थाली बिल्कुल अच्छी लग रही है, तो पूरी थाली लगने के बाद तो इसकी सुंदरता ही बढ़ जाएगी, यानी कि खाने का मन ही बढ़ जाएगा। अब हम टमाटर प्याज की चटनी को लगा देते हैं। देखिए अब हमने टमाटर प्याज की चटनी लगा दी है। अब जो हमने सलाद कट करके रखी है, सलाद को भी सर्व कर देंगे इसी थाली में। देखिए पहले हम टमाटर लगा देते हैं। अब हमने जो खीरा कट करके रखा, खीरा लगा देंगे, प्याज भी लगा देंगे। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल थाली बनके मेरी तैयार हो चुकी है। आप बताइएगा, नींबू भी लगा दिए, कि आप बताइएगा आपको ये थाली पसंद आई। मुझे तो ये थाली बहुत पसंद आई थी, मेरे घर वालों को और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो आप सबको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।